अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में क्लास 11 का जो पीबी है हम उसको डिस्कस करेंगे। जो आपके पास क्लास 11 का पीबी है वो 15 मार्क्स का होता है, ठीक है। और आपके पास हर क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स कैरी करेगा, ठीक है। आपके पास बेसिकली दो आप कह सकते हो उसको सेक्शन में डिवाइड किया। एक तो आपके पास रिटन एग्जाम है जो आपने खुद करना है, सॉल्व करना है आपने, ठीक है। और दूसरा आपके पास जो आपके पास कॉपी के और वाइवा के हैं, ठीक है। 5 मार्क्स उसके हैं और 10 मार्क्स जो हैं वो आपके पास क्वेश्चंस के हैं। आपके पास दो क्वेश्चन आपने सॉल्व करने होंगे और आपके पास हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का उधर टोटल 10 मार्क्स के आपके पास दो क्वेश्चन आ जाएंगे। आपके पास नोटबुक जो है, प्रैक्टिकल नोटबुक जो है वो आपके पास 2 मार्क्स की आएगी, ठीक है। और मिनिमम जो है वो आपके पास 9 प्रैक्टिकल उसमें होने चाहिए, ठीक है। मतलब इसका मतलब है आपने हर टॉपिक में से एक एक क्वेश्चन लाजमी करना है, ठीक है। आपके पास बुक गिवन है, उसके अंदर क्वेश्चन में से एक्सरसाइज के क्वेश्चन में से ही आप प्रैक्टिकल उठाते हो, ठीक है। तो आपने मेक श्योर करनी है कि प्रैक्टिकल नोटबुक नीट हो, क्लीन हो, साफ सुथरी हो, गंदी ना हो, कैलकुलेशन प्रॉपर हो, सही कैलकुलेशन हो, डबल चेक आपने किया हुआ हो कैलकुलेशंस का, ठीक है। तो आपके पास साफ सुथरी आपके पास नोटबुक आपके पास बनी हो। सेकेंडली आपके पास जो है वो 3 मार्क्स जो है वो आपके पास वाइवा के हैं, ठीक है। वाइवा जो है वो बेसिकली आपने बुक को ही तैयार करना है। जितने भी आपके बुक में टॉपिक्स हैं उसको आपने अच्छी तरह पढ़ना है। वो आपसे पूछ सकते हैं मीडियन क्या है, मोड क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी किसको कहते हैं, मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या है, रिग्रेशन क्या होता है, कोरिलेशन क्या होता है, कोफिशिएंट कोरिलेशन की रेंज क्या है। इस तरह के आपके पास बेसिक क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिकल में पूछते हैं। प्रैक्टिकल में कोई हार्डकोर क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेंगे, आपसे बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हर चैप्टर में से पूछते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपसे पूछेंगे, ठीक है। वो आपके क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो आपके पास 3 नंबर, अगर आपके वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 3 नंबर आपके यहाँ से पक्के हैं, ठीक है। बुक अगर नीट एंड क्लीन है, प्रॉपर चेक्ड है, आपके पास आपके जो टीचर्स हैं उन्होंने प्रॉपर आपकी नोटबुक बनाई हुई है, आपने पूरा साल उस पर पूरा ध्यान दिया है, आपके टीचर ने सही से उसको चेक किया हुआ है, आपने पूरी बुक को एक बार गो थ्रू किया हुआ है, तो आपके 2 नंबर इजीली आ जाते हैं, ठीक है। बाकी रही इसकी बात, तो इसको अगर हम डिटेल में देखें उसके बाद अगर हम प्रैक्टिकल टॉपिक से, आपके पास फर्स्ट पार्ट है जो 10 नंबर का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास ज़्यादा कैरी वही कर रहा है। तो आपके पास अगर उसमें बात करें तो आपके पास फवाइज की तरफ से ये आपके पास टॉपिक्स गिवन है। आपके पास फवाइज वालों ने ये प्रैक्टिकल एग्जाम के टॉपिक्स आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं, जिसमें आपके पास प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, मेजर ऑफ लोकेशन, मेजर ऑफ डिस्पर्जन, इंडेक्स नंबर, सिंपल कोरिलेशन और कोरिलेशन, आपके पास ये जितने भी आपके पास क्वेश्चन है ये सारे आपके पास गिवन है। और एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज वगैरह सब कुछ आपके पास गिवन। अगर इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो आपके पास पूरी की पूरी बुक है जो आपके पास उसमें गिवन है। आपके पास यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई टॉपिक छूटा हुआ है। सिर्फ आई थिंक सो चैप्टर नंबर 1 है जो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, बाकी सारा बुक आपके पास इन्वॉल्व है, ठीक है। आप देख रहे हो आपके पास 4 मेन टॉपिक्स में ये डिवाइड है, ठीक है। तो आपने अगर पेपर को अगर आप देखोगे तो आपके पास पेपर की डिस्ट्रीब्यूशन भी इन्हीं टॉपिक वाइज से ही हुई हुई है, ठीक है। आपके पास टोटल जो है वो 4 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से आपने 2 असाइन करने हैं। और आपके पास टोटल टॉपिक्स भी कितने हैं, 4। फर्स्ट टॉपिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, मेजर ऑफ लोकेशन, मेजर ऑफ डिस्पर्शन। सेकंड टॉपिक आपके पास क्या है, इंडेक्स नंबर। थर्ड है रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। चौथा है आपके पास टाइम सीरीज एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज वाला। अब आपके पास 4 टॉपिक्स है, आपने 2 प्रैक्टिकल एग्जाम देने हैं। और प्रैक्टिकल एग्जाम जो है वो आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट जो करना है उसकी स्कीम क्या है आपके पास, कि आपके पास जो एक्सपेरिमेंट टूल्स हैं जिसमें आपके पास ग्राफ और चार्ट्स वगैरह हैं या रैंडम में जो भी है आपके पास है, जैसे फॉर एग्जांपल एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है तो फ्रीक्वेंसी टेबल में आप कैसे क्लास का फॉर्मूला हो गया या फिर आपने जो कुछ भी करना है उसको आपने इनलिस्ट करना है। फॉर एग्जांपल आप रिग्रेशन कर रहे हो तो रिग्रेशन का फॉर्मूला लिख दोगे। अगर आप मीन मीडियन मोड फाइंड कर रहे हो तो उसका फॉर्मूला, जो भी आप उस एक्सपेरिमेंट को कर रहे हो, जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसमें जो आपने स्टेप्स करने हैं उन स्टेप्स को आप लिखोगे, उसके 1 मार्क्स है। आपने जो है करेक्ट ऑब्जर्वेशन है, सम है, प्रोडक्ट है, मतलब जो भी आपने मीन फाइंड किया है, मीडियन फाइंड किया है, उसकी कैलकुलेशन अगर आपने सही किया तो उसके आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने कैलकुलेशन आपकी ठीक है, टेबल आपने सही से बनाया, सब कुछ आपने सही से किया है, उसके आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आप कैलकुलेशन वगैरह लिखते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास कोफिशिएंट कोरिलेशन का क्वेश्चन आया, आपने आर की वैल्यू लिखी और आपकी आर की वैल्यू जिस क्वेश्चन ज़्यादा आ रही है तो आप लिख दोगे कि पॉजिटिव कोरिलेशन है, कम आ रही है आपको बोलोगे नेगेटिव कोरिलेशन है। जिस टाइप की आपकी आर की वैल्यू जो एक लाइन में आप डिस्क्राइब कर दोगे उसके 1 मार्क्स है। तो टोटल आपके पास कुल मिला के ये 5 मार्क्स बनते हैं। और आपके पास 2 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन में आपके पास 5 में 2 क्वेश्चन के आपके 10 हो जाएंगे।
अगर देखिए हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंगली आपके पास इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने इसमें डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्लास इंटरवल निकालना है, मीन मीडियन मोड फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपके पास बेसिक जो आपके पास क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे आपके पास फेडरल के लिहाज से वही इंपॉर्टेंट। फेडरल में बेसिकली आपके पास इस तरह के क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, लेकिन प्रैक्टिकल एग्जाम में आते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम का मेन मोटो ही ये होता है कि आपको बेसिक चीज़ें बनाना आती हैं या नहीं आती। बेसिक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो तो नहीं कर सकते हो, तो आपको क्लासेस बनाना आनी चाहिए, क्लास इंटरवल लेना आना चाहिए, मीन मीडियन मोड फाइंड करना आना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन आपके पास चैप्टर जो फर्स्ट टॉपिक है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा मीन मीडियन मोड में से आपके पास आ सकते हैं। ठीक है, अगर आप देखो तो यहीं पर वो जो है चैप्टर नंबर 2 और 3 को इकट्ठा कवर कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह नीचे में अगर आप देखें तो यहाँ पे मीन मीडियन मोड फाइंड करने, फ्रीक्वेंसी टेबल सेम चैप्टर नंबर 2 3 इकट्ठा जा रहा है। अब ये क्वेश्चन है, इसमें अगर आप देखो तो आपके पास 2 और 3 और 4 को उन्होंने इकट्ठा कर दिया, जिसमें आपने अर्थमेटिक मीन मीडियन मोड फाइंड करना है, वेरिएंस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड करना है, आपके पास फ्रीक्वेंसी टेबल गिवन है, साथ में आपने ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन फाइंड करना है, आपने जो है वो साथ में प्रूव करना है कि अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। ये आई थिंक सो क्वेश्चन डिफरेंट है। ठीक है, इसका टेबल जो है वो नीचे गिवन नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन की बात करते हो तो फॉर एग्जाम्पल अगर यही टेबल हम ले लेते हैं, इसमें जो आपके पास अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक निकलेगा ना, उसी के जो आंसर्स है आप उसको देखोगे तो आपको ये ऑलरेडी वेरीफाइड नजर आएगा। ठीक है, साथ में आपने मीन डेविएशन फाइंड करना है, कोएफिशिएंट, जो आपके पास पेपर में चैप्टर नंबर 4 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, चैप्टर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, सेम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए जो है वो प्रैक्टिकल के लिए आपने सेम तरीके से उसको अटेम्प्ट करना है। प्रैक्टिकल एग्जाम बेटा इतना ही मुश्किल नहीं होता है, इट्स ईजी। जस्ट आप जो है उसको अच्छी तरह बुक को एक तरह गो थ्रू कर लो। ठीक है, आपने हर टॉपिक बुक को एक तरह अच्छी तरह रीड कर लें। ठीक है, जब आप बुक को अच्छी तरह रीड कर लेंगे तो आप जितने भी टॉपिक्स हैं आप उनमें से अच्छी तरह से एक दफ़ा गुजर जाओगे। ठीक है, आपने पूरी बुक पढ़ ली, आपने प्रॉपर्टीज़ अच्छी तरीके से चीज़ों की पढ़ ली, आपने उनके अच्छे पॉइंट्स पढ़ लिए हैं, ये अच्छा किस लिए है, बुरा किस लिए है, इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं इसके, तो आप इजीली पेपर में उस चीज़ को अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, आपके पास वाइवा इतना हार्ड कोर नहीं होता है, इतनी वहाँ पे आई डोंट थिंक सो कि इतनी स्ट्रिक्टनेस होती है कि आप जो है वो बिल्कुल ही प्रेशर में आ जाते हो। प्रैक्टिकल फर्स्ट ईयर का इतना हार्ड नहीं होता, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, आपने जो है वो फॉर्मूलाज अच्छे तरीके से याद किए हुए हैं पेपर्स के लिए, तो सेम वही अटेम्पटेशन है, वही तरीका है प्रैक्टिकल को भी सॉल्व करने का। जस्ट आपने मेक श्योर करना है कि आप प्रैक्टिकल को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर रहे हो, कैलकुलेशन आपकी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। ठीक है, आप कैलकुलेशन अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर रहे हो, आपने उस चीज़ को बिल्कुल वैसे सॉल्व करना है पेपर को जिस तरह आप सॉल्व करते हो। इसमें कोई हार्ड कोर या इतना मुश्किल चीज़ नहीं होती, वही टॉपिक्स हैं, वही चीज़ें हैं, वही चीज़ें आपके पास यहाँ जो पेपर में थी सेम चीज़ें आपके पास यहाँ पे आती हैं, वो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वहाँ पे थे वही सेम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके पास यहाँ पर है, वही चीज़ें जो आपने पेपर में सॉल्व की हैं वही चीज़ें आपने प्रैक्टिकल में भी सॉल्व करनी है। तो आपके पास प्रैक्टिकल कोई आपके पास आप यूज़ नहीं कह सकते हो कि आउट ऑफ बुक आएगा या आपको कुछ पता नहीं होगा उसके बारे में, आपके पास प्रैक्टिकल एग्जाम ऐसा ही आता है। ठीक है, इसमें ये कुछ नहीं होता कि प्रैक्टिकल एग्जाम कुछ और डायमेंशन से आ रहा है, पेपर कुछ और डायमेंशन, सेम डायमेंशन है, दोनों की सेम जगह से आ रहा है, सेम बुक से आ रहा है, सेम टॉपिक्स है, सेम काइंड के क्वेश्चंस है, कुछ इसमें डिफरेंट नहीं होता है, सेम तरीके। जस्ट आपको पता होना चाहिए पैटर्न क्या है, 2 नंबर आपके प्रैक्टिकल नोटबुक के हैं, 3 नंबर वाइवा के हैं और 10 नंबर जो है आपके पास क्वेश्चन के, और ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड ही आएंगे, इससे आगे पीछे आपके पास क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, ग्रांटेड है कि इससे रिलेटेड ही आएंगे, क्योंकि ये आपके पास जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देखोगे इसमें आपके पास सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हैं, और ये आपके पास ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको आपने मोस्टली अगर आपने पेपर की तैयारी की है तो ये वही क्वेश्चंस हैं, इसमें कोई चीज़ चेंज नहीं हुई हुई है। अब यहाँ पे देखें अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है, ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है, क्वार्टाइल्स फाइंड करने हैं, डिसाइल पेंसाइल फाइंड करने हैं, इंटर क्वार्टाइल रेंज फाइंड करनी है, क्वार्टाइल डेविएशन, बॉयज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड करना है, हार्मोनिक मीन मीडियन मोड पेंसाइल, सेम वही चीज़ें आपने फाइंड करनी है, इसमें कोई जो है वो चीज़ें चेंज नहीं हो रही है। टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके चैप्टर नंबर 4 के थे वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो चैप्टर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कोई नई चीज़ बीच में ऐड नहीं हुई है। जस्ट आपने सिंपली 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, 2 4 आएंगे, 2 करने हैं। मेरी सजेशन आपको ये होगी कि आप 3 टॉपिक्स को लेके, जैसे आपके पास 4 टॉपिक्स में डिवाइड हुए, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, मीन, मेजर ऑफ लोकेशन, डिस्पर्जन एक टॉपिक है, सेकंड इंडेक्स नंबर, थर्ड है रिग्रेशन कोरिलेशन, और चौथा जो है वो आपके पास क्या है, एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज है। इसका मतलब ये हुआ कि हर में से एक 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 एक्सपेरिमेंट आएगा। ठीक है, तो आप 3 को अच्छे तरीके से कर लो, आपके 10 मार्क्स पक्के हैं। हमने 3 टॉपिक अच्छे तरीके से कर लेने हैं। ठीक है, आप फॉर एग्जांपल आप इंडेक्स नंबर को, आप रिग्रेशन कोरिलेशन को और टाइम सीरीज को अच्छे तरीके से कर रहे हो,
आपके 10 मार्क्स पक्के हैं। ठीक है, आपने कैलकुलेशन डन सही की है, फॉर्मूला सही लगाया, आपके 10 नंबर पक्के हैं। हो आपने अगर फॉर एग्जांपल टाइम सीरीज को छोड़ दिया, आपने मीन मीडियन मोड को अच्छे तरीके से, मेजर ऑफ डिस्पर्जन को अच्छे से, इंडेक्स नंबर को, रिग्रेशन कोरिलेशन को अच्छे तरीके से कर, तब भी आपने 3 टॉपिक को अच्छे से करो। 3 टॉपिक मैं इसलिए कह रही हूँ कि बेशक आपने 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप सेफ चलें, ठीक है, 3 टॉपिक्स को प्रिपेयर करें। उसमें ये होता है बाज़ दफ़ा वबाइस एक टॉपिक में से एक क्वेश्चन भी नहीं देता, तो जब आपने 3 किए टॉपिक अच्छे तरीके से किए हुए होंगे ना, तो आप अच्छे तरीके से 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपने 2 ही टॉपिक तैयार किए हुए हैं और इन केस फॉर एग्जांपल आपने टाइम सीरीज और रिग्रेशन कोरिलेशन किया हुआ है, पेपर में टाइम सीरीज का एक क्वेश्चन भी नहीं आता, तो आप फंस जाओगे वहाँ पे। ठीक है, तो आपके 5 नंबर का क्वेश्चन रह जाता है। सेफ जोन के साथ चले, आपके पास अभी 17 को आपका पेपर है। ठीक है, तो आपके पास काफ़ी टाइम है। ठीक है, आज आपके पास आई थिंक 11 है। ठीक है, तो आपके पास काफ़ी टाइम है, आप उसको कवर कर सकते हो। ठीक है, तो आप अच्छे तरीके से 3 टॉपिक्स को अच्छे तरीके से पकड़ के उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करो, थ्योरेटिकल प्रिपेयर करो, न्यूमेरिकल वाइज करो, उसको अच्छे तरीके से पढ़ लो चैप्टर को, ताकि आप इजीली अटेम्प्ट कर सकें। ये 15 नंबर जो है वो आपके जो है वो परसेंटेज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपके पास फुल मार्क्स आते हैं। ठीक है, तो आप जो है वो अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर करो, इंशाल्लाह जो है वो आपका प्रैक्टिकल बहुत अच्छा होगा। आप ये भी क्वेश्चन देखो तो आपने ट्रेंड लाइन फाइंड करनी है, सेमी एवरेज मेथड लगाना है, आपने 4 क्वार्टर सेंटर मूविंग एवरेज निकालना है, आपने सेकंड डिग्री पैराबोला लगाना है, ट्रेंड लाइन फाइंड करनी है। सेम वही चीज़ें जो आपके पास स्टैटिस्टिक्स के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट थी, वही क्वेश्चंस हैं, उसी तरीके के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस भी चेंज नहीं हुए हैं, आपके पास फार्मूलाज भी सेम रहेंगे, आपके पास मेथड भी सेम रहेगा। जस्ट आपने एक दफ़ा हर टॉपिक में आप अगर आप इन्हीं क्वेश्चंस को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेते हो, जो आपके पास ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आपका पेपर बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो आप मेक श्योर करो कि हर टॉपिक को अच्छे तरीके से एक दफ़ा टच कर लें। ठीक है, हर जो क्वेश्चन है, जैसे 4 ईयर मूविंग एवरेज क्वार्टर है, इसी तरह 2 सेमी एवरेज है, आपके पास 3 ईयर क्वार्टर है, 5 है, इसको अच्छे तरीके से कर लें। ठीक है, सेमी एवरेजेस हैं, उसको कर लें। ठीक है, आपके पास डिफरेंट ट्रेंड लाइंस जो भी है, सेकंड जैसे डिग्री पैराबोला, इन सबको फार्मूलाज को अच्छे तरीके से एक दफ़ा कर लें, इंशाल्लाह आपका पेपर ज़बरदस्त जाएगा। में से देखिए चेन इंडाइसिस, आपने मीन मीडियन मोड निकालना है। ठीक है, यूजिंग चेन इंडाइसिस आपने इंडेक्स नंबर निकालना है, बेस ईयर आपने यूज़ करना है, 90 को मीन और ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। आप अगर आप देखो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि पेपर में आपके पास बेस ईयर में मीन मीडियन मोड कम थे, सेमी एवरेजेस वगैरह और ये सारी चेन इंडाइसिस वगैरह ज़्यादा थी, तो आप इनको एक दफ़ा मीन मीडियन ईजी होता है, मीन मीडियन इतना मुश्किल नहीं होता, आप उसको देखोगे तो आपके पास कवर हो जाएगा। रिग्रेशन और कोरिलेशन में मैं आपसे कहूँगी कि आप एक क्वेश्चन लें। ठीक है, एक क्वेश्चन पकड़ें। ठीक है, उसका ही एक्स ऑन वाई निकालें, वाई ऑन एक्स निकालें, उसी का आर निकालें, उसी का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालें, उसी का सम ऑफ रेजिड्यूल निकालें। सब कुछ एक ही क्वेश्चन को पकड़ के निकालेंगे, आपका चैप्टर नंबर जो आपका रिग्रेशन और कोरिलेशन है वो टॉपिक हो जाएगा। आप एक क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल आपने इसी क्वेश्चन को लिया, इसी क्वेश्चन का वाई ऑन एक्स निकाले, इसी क्वेश्चन का एक्स ऑन वाई निकाले, ये जो कंडीशन तीनों क्वेश्चन में गिवन है, इसी एक क्वेश्चन पे लगा के देखें, आपके पास ये विन इन 1 आवर आपके पास ये टॉपिक तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आपने जो है वो क्या करना है, इस टॉपिक को लेना है, पहले इसको वाई ऑन एक्स, अगर आप क्वेश्चन देखते हो तो आपको पता है वाई ऑन एक्स निकालना है, एक्स ऑन वाई निकालना है, फिर उन दोनों की वैल्यू उठा के जो है वो आपने लाइन जो रिग्रेशन लाइन है उसमें डाल देनी है, फिर आपने ये प्रूव करना है कि आर जो है वो एक्स ऑन वाई और एक्स वाई ऑन एक्स दोनों का अंडर रूट होता है। फिर आपने सेम क्वेश्चन नंबर 2 में भी रिग्रेशन लाइन निकालनी है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है, उसको फॉर्मूला आपको पता है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का क्या होता है। ठीक है, इसमें आपने सिंपल एक चीज़ ये है कि u और y आया है, उसमें कुछ भी नहीं है डिफरेंट, कुछ डिफरेंट, जस्ट x की वैल्यू आपने यहाँ पे डालनी है, तमाम पहले 25 डालनी है, फिर 15 डालनी है, u निकल आएगा। फिर इसमें सिंपल क्या गया है, कंडीशन दे दी है, जहाँ पे पहले हम एक्स वाई को लेके सॉल्व करते थे, आपने यू वी को लेके सॉल्व करना है। इट्स नॉट अ डिफिकल्ट थिंग कि हम बहुत बाहर से आइए या बहुत डिफरेंट है, सेम चीज़ जाएगी। ठीक है, सेम पेज पे जाएगी। हमने कंप्यूट करना है वाई ऑन एक्स, एक्स ऑन वाई, फिर सेम चीज़ आपने बी वाई ऑन एक्स और एक्स ऑन वाई को प्रूव करना है कि वो आर की, और सम ऑफ रेजिड्यूल निकालना आसान है, आपने वाई में से माइनस कर देना होता है मीन को, और जो उसका सम आपके पास 0 के इक्वल आ जाता है, तो आप बता देते हो कि सम ऑफ रेजिड्यूल इज इक्वल टू 0। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रैक्टिकल। ठीक है, आपने अच्छे तरीके से तैयार करिए, 3 टॉपिक्स को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लें, इंशाल्लाह आपके प्रैक्टिकल में फुल मार्क्स आएंगे। वाइवा पर भी ध्यान देना है, अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट्स को, हर कॉन्सेप्ट्स को एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा।